नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना चैनल भूपेंद्र सिन्हा में। दोस्तों आज पाटन ब्लॉक के ग्राम पुरेना में आए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम। इसमें बीटीओ सर है, एलएचवी मैम है, एमटी और मितानिन की पूरी टीम यहां बैठी हुई है। और यहां 2 दिन पूर्व 55 वर्षीय महिला की जो मृत्यु हुई है उल्टी दस्त से, उसका स्वास्थ्य समीक्षा की जा रही है। तो इसका डिटेल्स जानते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की टीम इसमें समीक्षा बैठक ले रही है। अ, 3 दिन पूर्व एक महिला की उल्टी दस्त से जिला चिकित्सालय दुर्ग में मृत्यु हुई थी। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी सर और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कटोतिया सर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मितानिनों का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला, नगर निगम रिसाली का अमला ने वार्ड 39 जागृति चौक पुरैना में प्रत्येक घर में सर्वेक्षण किया। तो कुछ घरों में पहले दिन 11 मरीज मिले, दूसरे दिन 12 मरीज मिले, तीसरे दिन फिर 3 मरीज मिले। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और हम लोगों ने उल्टी दस्त प्रबंधन की कार्यशाला की। लोगों को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के बारे में समझाया, स्वच्छता के बारे में समझाया कि किस तरीके से स्वच्छता का महत्व उल्टी दस्त में और विभिन्न संक्रामक रोगों में होता है। कि जब हम संक्रामक रोगों में और उल्टी दस्त में अगर हम स्वच्छता को समझ सकेंगे तो रोग प्रसारण दर को कम कर सकते हैं। अचानक में किसी जगह आउटब्रेक होता है तो उसका प्रमुख कारण अस्वच्छता होता है, गंदगी होती है, दूषित पानी हो सकता है, दूषित भोजन हो सकता है या अन्य कारण हो सकता है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। निगम ने पाइप लीकेज को भी कहीं कहीं जहाँ अंदरूनी जहाँ से पीने का पानी था उसका भी सुधार किया है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर उन मरीजों के फॉलोअप करके समय पर उनको भर्ती करके उनका उपचार कराया है। दस्त था, उल्टी था, जिससे शरीर में निर्जलीकरण हुआ, समय पर उनको चिकित्सकों के सलाह अनुसार जो बोतलें लगी डीएनएस की, आरएल की और जो भी उपचार था जिसके कारण उनका शरीर का निर्जलीकरण दूर हुआ और दस्त रुका है। सभी को ताज़ा भोजन, हाथ धोने की विधि, शौच के बाद, शौच से और खाना खाने से पहले, महिलाओं को खाना बनाने से पहले फल और सब्जियों को धो के किस तरीके से इस्तेमाल करना है। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को महिलाएं अक्सर लैट्रिन दस्त कर देने के बाद हाथ से धुला देती है और समझती है कि मैं इसका दस्त को धुलवा दी हूँ और सादा पानी से हाथ धो लेती है और सोचती है कि मेरा हाथ साफ़ हो गया और उसी हाथ से फिर घर के घरेलू काम करती है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का अत्यधिक खतरा बना रहता है। तो हमने लोगों को समझाया है कि छोटे बच्चे ये ठंड के दिनों में अक्सर विंटर डायरिया के शिकार रहते हैं, दस्त करते रहते हैं, तो उनका दस्त धुलाने के बाद अपने हाथ को भी साबुन से धोएं, उसके बाद घर में पकाने का काम करें, जिसके कारण बहुत कुछ रुक सकता है। पानी उबाल के ठंडा करके पिएं। और दस्त और उल्टी में सबसे प्रभावशाली जो चीज़ है वो है आपका ओआरएस का घोल। हमने घर घर में ओआरएस का घोल का वितरण कराया है। ओआरएस घोल में वो तमाम पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर से यानी उल्टी के माध्यम से और दस्त के माध्यम से जो व्यक्ति के निकल जाता है वो ओआरएस उसकी पूर्ति करता है। उसमें समान WHO के मानक स्तर के जो चीज़ मिली हुई है वो सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। तो लोगों को हमने वो हर दस्त के बाद 1 गिलास ओआरएस का पानी पीने के लिए बतलाया है और लोगों ने इस पे अमल किया है। और ताज़ा भोजन, खिचड़ी, ताज़ा फल, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो इनको समझाइश दी गई है। नालियों की साफ़ सफाई निगम रिसाली ने कराई है और वार्ड पार्षद ओम प्रकाश मिश्रा ने, यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने मिलकर और मितानिन एरिया समन्वयक श्रीमती KL कुमारी और मितानिन प्रेरक यहाँ की इंद्राणी वर्मा और सभी 22 मितानिनों ने जो अपनी तत्परता दिखाई और स्वास्थ्य विभाग की पाटन की टीम और भिलाई 3 की टीम ने घर घर जाके लोगों को इस उल्टी दस्त के बारे में बहुत जागरूक किया। और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कटोतिया और CMHO डॉक्टर मनोज दानी सर के नेतृत्व में 2 पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई पुरैना में अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई। अगर रात में भी किसी को उल्टी दस्त होता तो वो पुरैना में ले जाके भर्ती करके उनको उपचार कराया गया है, तो जिससे बहुत जल्दी ये उल्टी दस्त नियंत्रित हुआ है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा सभी वार्डवासियों से कि आउटब्रेक कभी भी हो सकता है और आउटब्रेक होने के कई कारण होते हैं, इसलिए हमको इसको समझना है दस्त प्रबंधन को और उसके जो कारगर उपाय हैं
उन उपायों पे हमेशा हमको सावधानी बरतनी चाहिए और अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हाइजीन है, स्वच्छता है। शौच के बाद हाथ को धोना, खाना खाने से पहले हाथ को धोना, 15 दिनों में नाखून को काटना। नाखूनों के अंदर में भी मैल भर जाता है। लोग सिर्फ सादे पानी से हाथ धो लेते हैं और खाना खा लेते हैं और उसमें नाखून के अंदर जमा मैल के माध्यम से भोजन में, पेट में वो कीटाणु चले जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, इन सब चीज़ को हम सबको अपनाना पड़ेगा। और कभी भी उल्टी दस्त होने पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पतालों में जाके उपचार कराना चाहिए।